गुड मॉर्निंग साथियों। यदि आप भी चाहते हैं एस्टेट उत्तीर्ण करके शिक्षक बनना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मैं हिंदी का एस्टेट का 100 प्रश्न इससे पहले करा चुका हूं और इसका हम लोग देखेंगे। यहाँ से बाल विकास का 30 प्रश्न और 20 सामान्य अध्ययन का प्रश्न। उम्मीद है आप बिल्कुल इत्मीनान से देखेंगे। और यदि आप चाहते हैं एस्टेट में 100 प्लस अंक पाना हिंदी में कम समय में तैयारी करके तो इस चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करें। 5 सेट बनाएंगे, उसके बाद आपका एस्टेट आपकी मुट्ठी में और आपके टीचर बनने का सपना साकार होगा। शिक्षण एक है तो शिक्षण क्या है? तो शिक्षण एक कला है और क्या हो जाएगा? दो तरफा क्रिया है। तो ए और सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यवहार में परिवर्तन परिणाम है। व्यवहार में परिवर्तन किसका परिणाम है? तो अधिगम का। अधिगम का मतलब होता है बाल विकास में सीखना। जैसे आप कुछ सीखते हैं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। इससे पहले हिंदी का मैं कराया हूं, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान कराते जाऊंगा। यही 4 विषय स्टेट में कराऊंगा 100% रिजल्ट के साथ। आप एक बार विश्वास करके देखिए, जुड़िए। लाइव क्लास भी होगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लास में पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9771170644 पर हाई लिख के भेजें और फी है 249। इसी पे गूगल पे या फोन पे करना होगा। इनमें से एक शिक्षण विधि प्रविधि नहीं है। इनमें से एक शिक्षण प्रविधि नहीं है तो वो शिक्षण शास्त्र हो जाएगा। देखिए इसमें भी तुक्का मैं बताऊंगा। तुक्का, बड़ा ऑप्शन, दोनों जहां दिया हो या सभी, यहां भी काम करता है। तो इस अगर उत्तर एग्जैक्ट आपको पता ना हो तो बड़ा ऑप्शन, जहां दोनों दिया हो दोनों, नहीं तो सभी दिया हो तो सभी। संज्ञानात्मक क्षेत्र सृजन करता है। नवीन ज्ञान, नवीन भावना, नवीन संबंध, तो नवीन ज्ञान हो जाएगा। अनुदेशात्मक उद्देश्य में पहचानने का संबंध है ज्ञान से। अनुदेशात्मक उद्देश्य से पहचानने का संबंध है तो आप कहेंगे ज्ञान से। शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं किसमें? परियोजना विधि में, खोज विधि में। खोज विधि में तो सक्रिय रहेंगे। व्याख्यान विधि में, तो ये व्याख्यान विधि ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान केंद्रण की कमजोरी दिखती है तो किसमें? भूमिका निर्वहन विधि में। भूमिका देखिए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, एक के बाद एक बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन आपका होते चला जाएगा। पाठ योजना की खोजी प्रश्न की आवश्यकता होती है पूर्व ज्ञान से, पूर्व अनुभव से, विषय ज्ञान से। तो ऐसे प्रश्न देखिए यहाँ गया ना, जहां भी सभी दिया रहे, मान लीजिए 150 प्रश्न में 8 से 10 प्रश्न ऐसे होंगे जहां पे सभी दिया होगा। अगर उसका एग्जैक्ट उत्तर आपको पता नहीं रहेगा ना तो आप इसी के साथ जाइए, सही होने का चांस बन जाता है। फाइफी मॉडल के सह निर्माता थे तो रोजर बाइबी थे। सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांत किसने दिया था? जहां बात समाज की जाए तो कहिएगा वाइगोत्स्की, और जहां बात की जाए संज्ञानात्मक विकास की तो जीन पियाजे के साथ जाइएगा। संलग्न छानबीन, व्याख्या, विस्तार एवं मूल्यांकन चरण है तो यह है मेरिल मॉडल का। किसका? मेरिल मॉडल का। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना। अनुदेशन प्रदान किया जाता है तो कक्षा के अंदर अनुदेशन प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया है तो देखिए यहाँ ए और बी दोनों आ गया। मैं वही चीज बता रहा हूं। तुक्का का 3 तरीका। पहला, सभी दिया हो तो सभी के साथ,
एग्जैक्ट उत्तर पता ना हो तो दूसरा, दोनों दिया हो तो दोनों के साथ, जहां दोनों रहेगा वहां उपर्युक्त में से सभी नहीं दे सकता है। और लास्ट तुक्का जो है, बड़ा बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, लेकिन तुक्का तुक्का होता है। आप लोग एग्जैक्ट पहले नॉलेज के लिए पढ़ाई कीजिए, और अंत में एक दो नंबर अगर फंस रहा है, एग्जैक्ट अगर आप 80-90 ला दिए तो ठीक, नहीं तो मारिए तुक्का, निश्चित आ जाएगा। कक्षा स्थापित करना उदाहरण है, तो कक्षा स्थापित करना मतलब कक्षा प्रबंधन का उदाहरण है। क्या हो जाएगा? कक्षा प्रबंधन का। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए तो सभी संस्कृतियों का सम्मान एवं महत्व दें, सभी संस्कृतियों को सम्मान एवं महत्व दें। और ये केवल स्टेट के लिए नहीं, आगामी सीटेट के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, केवीएस के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, और साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा, जो सक्षमता चल रहा है, इनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है, जो हम लोग परीक्षा लेते हैं उसे मूल्यांकन कहा जाता है। विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण, शिक्षा का उद्देश्य अभिन्यास एवं रचना, उपर्युक्त सभी। देखिए फिर सभी आया, सभी सही है। बड़ा ऑप्शन और सभी में देख लीजिए अभी तक कितना सही हो गया। मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, जिससे आप पूरे कंफर्म हो जाएंगे कि नॉलेज के साथ साथ अगर तुक्का मारना है तो कैसे मारना है, और 150 प्रश्नों में 120 प्लस स्कोर कम समय में 5 से 7 सेट देख करके कैसे करना है, आपको अंदाजा लग जाएगा। पुस्तकालय का उद्देश्य है ज्ञान एवं सूचना प्रदान करने के लिए, ज्ञान और सूचना प्रदान, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। फिर देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, लेकिन यहाँ सेकंड बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन है। प्रभावी शिक्षक है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित कर दें। देखिए अगर आप शिक्षक हैं तो केवल पढ़ाना ही आपका उद्देश्य नहीं है, अगर बच्चों में वो जोश, वो उमंग, वो इच्छा शक्ति अगर आप जगा देंगे तो आप वाकई में शिक्षक हैं। जैसे सक्षमता वाले हमारे जितने शिक्षक हैं वे सभी एक्टिव थे, लेकिन बीच में पैसिव थे। उनके अंदर ये भावना आ गई है कि पढ़ेंगे तो हम कुछ अच्छा करेंगे। तो ये होती है अच्छे शिक्षक का गुण। एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह सहयोगियों से अधिक योग्य हो। नहीं, अधिक योग्य होना कोई बड़ी बात नहीं है। छात्रों से सम्मान पाकर, जैसे जैसे छात्रों से सम्मान पाया शिक्षक पाते हैं, वो अपने शिक्षण का आनंद लेते हैं। जैसे आप लोगों ने सक्षमता का मैंने तैयारी कराया और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना आदर दिया, और मैं इससे काफी आनंदित हूँ और आपके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना। तो यही तो आनंद है पढ़ने पढ़ाने का। उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक का शिक्षण करना चाहिए? देखिए ये सब प्रश्न आपके सोच पर आधारित है। जो सीडीपी होता है बाल विकास अधिगम, वो आपके सोच पे आधारित होता है। अवबोध स्तर, चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया है मात्रात्मक, गुणात्मक, उपर्युक्त दोनों। फिर दोनों आया तो दोनों में सभी नहीं होगा, तो दोनों के साथ जाइए। शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण भाग है शिक्षण अनुभव, अभिभावक अनुभव, शिक्षक अनुभव, अधिगम अनुभव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिगम अनुभव। मूल्यांकन भूमिका अदा करता है शिक्षण में, पाठ्यचर्या में, परीक्षण में। तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, पाठ्यचर्या का सिद्धांत आधारित है विषय वस्तु पर, गतिविधि पर, छात्र पर, उपर्युक्त सभी। तो देखिए जहां जहां सभी मिल रहा है ये सभी उत्तर सही होते जा रहा है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे अगर आप जुड़ते हैं तो कम समय में 249 में सिर्फ आप मेरे ग्रुप में जुड़ते हैं 9771170644, तो कम मेहनत में स्मार्ट तरीके से पढ़कर आप रिजल्ट दे सकते हैं। शिक्षा बिना बोझ किसके द्वारा दिया गया है? तो ये शिक्षा बिना बोझ प्रोफेसर यशपाल के द्वारा दिया गया है। बच्चों का
समापीकरण शुरू होता है समाज से, परिवार से, माँ से, विद्यालय से, तो ये परिवार से। प्रक्रिया जो बच्चों को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है, संस्कृतिकरण, परिणित, समाजीकरण, उपर्युक्त सभी। तो इसका जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कह रहा है यहाँ जवाब सही होना चाहिए, संस्कृति की ये गलत दिया गया है उत्तर, ये केवल समाजीकरण से नहीं हो सकता है, उपर्युक्त सभी होगा। अच्छे छात्र वो होते हैं जो हमेशा सीखना चाहते हैं, जो हमेशा अच्छा परिणाम लाते नहीं, परिणाम लाना है अच्छे शिक्षक, अच्छे छात्र का ये थोड़ा निगेटिव हो जाएगा, जो हमेशा आत्मविश्वास से युक्त होते हैं। तो देखिए ये आत्मविश्वास जो हमेशा सीखना चाहते हैं, ये दोनों में से तो मैं जाऊंगा इसके साथ, यहाँ पे ये मुझे आंसर पे डाउट है। छात्र सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं करके, सुन के, पढ़कर, लिखकर। तो छात्र सीखते हैं करके। और सीढ़ी बाल विकास का आखिरी प्रश्न, वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दिखाना चाहिए। तो रुचि और प्रोत्साहित करता है, जिज्ञासा बढ़ाता है। तो जैसे दो ऑप्शन दिखा तो मतलब कि सभी हो जाएगा। तो ये था 30 प्रश्न बाल विकास और अधिगम का। ये जो 30 प्रश्न था आप लोगों के लिए बाल विकास और अधिगम का सीडीपी का, काफी महत्वपूर्ण था। अब चलिए हम लोग सामान्य की ओर बढ़ते हैं, जिसमें गणित भी होगा, रीजनिंग भी होगा, जीके जीएस भी होगा। लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता था? तो शेरे पंजाब के नाम से इनको जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो देखिए जो हमारा भारत है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक यहाँ वर्षा होती है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन देख लीजिए, दक्षिण पश्चिम मानसून से। विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता देश कौन सा है? तो ये चीन है। कौन है? चीन है। बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? तो ये अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में। बड़ा ऑप्शन देखिए, इसमें भी बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। CIRT इन की हालिया अधिसूचना के अनुसार साइबर घटनाओं का पता लगाने के बाद रिपोर्ट करने की समय सीमा क्या है? तो 6 घंटा। क्या है इसका समय सीमा? तो 6 घंटा। निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है? तो ओजोन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को। वायु प्रदूषक ये थोड़ा सा डाउट वाला प्रश्न है, यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकता है। ठोस कचरे को जलने की अनुशंसा नहीं की जाती है क्योंकि यह पर्यावरण मुद्दों का कारण बनता है। चलिए आगे देखते हैं, किस प्रकार की खेती से वनों की कटाई अधिक होती है? तो निर्वहन कृषि में वनों की कटाई अधिक होती है। निम्नलिखित देश की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी वार्षिक CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। CO2 का मतलब हुआ कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। तो USA और चीन, यानी दोनों हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजहंस घोंसला बनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रवास करते हैं? तो कक्षकारण, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। कक्षकारण बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। अब देखिए गणित का प्रश्न शुरू होगा, जिसमें पहला है A और B की औसत आयु 30 वर्ष है, B और C की औसत आयु 32 वर्ष है, C और A की औसत आयु 34 वर्ष है। तो C की आयु क्या होगी? देखिए A जोड़ B की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 30। तो 30 दूनी ये 60 हो गया आयु का योग। B और C की आयु का योग क्या हो जाएगा? 32 दूनी 64 हो जाएगा। C और A की आयु का योग क्या हो जाएगा? 34 दूनी 68 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 2 कॉमन लिए तो A प्लस B प्लस C, इधर 8 6 14 के 4 हाथ में 1 6 6 12, 6 3 18, 8 6 14, 8 4 12 ना,
8 4 12 ना होगा, 6 मैंने देख लिया। 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 6 6 12, 6 3 18, 1 19, 2 से ये कट गया, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 96। ए प्लस बी प्लस सी के आयु का योग आ गया 96। इसमें से मुझे सी की आयु चाहिए, तो मैं ए बी की आयु घटा दूंगा। 96 में से 30 घटा दूंगा, 6 और ये 6, 66 साल कहीं दी। अब ठीक है, तो ये औसत आयु है, आयु का योग। सी की खाली आयु बतानी है। ये कैसे गड़बड़ आ गया? 36 साल, 6 3 18 1 19। ए जोड़ बी की औसत 30 दूनी 60, ठीक है। बी जोड़ सी की 32 32 दूनी 64। सी और ए की औसत आयु 192। तो लोग कितने हैं टोटल? 2 गो ए है, यानी ए भी 2 आदमी, 2 4 2 6 आदमी। आयु का योग हुआ, ठीक है। इसमें से सी की आयु मुझे बतानी है। जोड़ा मैंने 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी, तो 2 कॉमन लिया। 8 4 12 के 2, 6 6 12 36 18 1 19, 2 से काटा, 9 दूनी 18, 1 2 6, 96। और अच्छा चलिए, ठीक ठीक ठीक, गड़बड़ हुआ है। तो ए और बी के ये औसत आयु ना है, इसका योग कितना है? 60 ना। चलिए यहाँ पे 96 में से 60 घटाइए, योग ना घटाएंगे हम लोग, देखिए। तो 96 में से ए और बी की औसत आयु, योग आयु का घटा लेंगे, तो 6 और 3 36 वर्ष हो जाएगा। समझ में आया आपको? ये प्रश्न लाजवाब है। ये प्रश्न गलत दिया गया है। इस प्रश्न को मैंने देखा, यहाँ 18 माह होना चाहिए। 18 माह के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये की राशि का वार्षिक ब्याज, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, अर्धवार्षिक है ब्याज, तो दर हो जाएगा आधा, 20 का आधा यानी 10%। और समय जो हो जाएगा 18 महीना है, तो डबल हो जाएगा 36 महीना, यानी 3 वर्ष। यानी आपका रेट हो गया 10% और टाइम हो गया 3 ईयर्स, 36 मंथ। और आपको मूलधन दिया है 5,000, बस 3:1, 5,000 का 10%, 5,000 का 10%, 500 यहाँ लिख देंगे। फिर 500 का 10%, 1/10 हो जाएगा ना, 50 आ गया, 50 यहाँ लिख देंगे। फिर 50 का 10%, 1/10 यानी 5। अब देखिए इसमें गुना कर लीजिए, तो 5 तिया 1500, 50 तिया 150, 150 और जोड़ 5, 15 1 1655, 50 और 5 55 हो जाएगा। 1500 100 1655। ये तो केवल चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। ये कह रहा है राशि ज्ञात कीजिए। देखिए 1655 जो मेरा आया वो CI आया 1655। तो मुझे पूरे राशि बतानी है। 5,000 में 1655, 65 55, 65 नहीं, जोड़ देंगे 5 5 6 6। देखिए 6 6 5 5 उत्तर हो जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज था, यहाँ मिसिंग था, 18 माह के लिए देना चाहिए था। तो मैंने क्या किया, ट्रिक से कैसे बिना फॉर्मूला का निकाला है, 3:3:1 प्रतिशत के हिसाब से बना लिया मैंने। 1 घंटे का कितना 0.1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड और 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। जब आप भाग देंगे तो 0.00027 समथिंग आएगा, तो इसे ही मान लीजिए। बहुत अच्छा ये प्रश्न है विभाजिता के रूल पे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3 5 6 8 10 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, लेकिन 13 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इनका जब हम लोग LCM लेंगे तो वो आएगा 120। अब करें 2 शेष बचने के लिए, तो 120 के +2,
अब यहाँ बारी बारी से अंक रखेंगे। जैसे मान लीजिए k की जगह 1 रखे, k की जगह 2 रखे, k की जगह 3 रखे, रख करके मान लीजिए 1 रखे तो 122 को 13 से भाग देंगे, शेष नहीं बचना चाहिए। अगर बच जा रहा है तो एक आंसर नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। ऐसे ही करके k का मान जब आप 8 रखेंगे तो 12 बटे 96, 960 और 2। यहाँ पे जैसे 8 रखेंगे तो 12 बटे 96 हो जाएगा, 12 बटे 96 और एक 0 है तो 0 लग जाएगा, ठीक है। और प्लस 2 करेंगे आप लोग, कितना 8 रखे तो 96, ये 962 आना चाहिए। ये उत्तर गलत दिया गया है, 1586, 962 आएगा इसका बिल्कुल। मैं लाइव क्लास में इस प्रश्न को फिर से करा दूंगा। जब एक ऊंचाई पर एक पेड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई, छाया की लंबाई बराबर है, यानी ये x है तो ये भी x है, तो कोण बताना है, उन्नयन कोण बताना है। हम जानते हैं tan थीटा बराबर p/b होता है ना जी। तो tan थीटा इज इक्वल टू p का भी मान x और इसका भी मान x, तो ये 1 आ गया। और tan किस कोण का मान 1 होता है? तो 45 डिग्री का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 45 डिग्री। द्वीप, समुद्र, नखलिस्तान, तो ये रेगिस्तान। रीजनिंग शुरू हो गया। उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो बिल्कुल मुर्गा अन्य से भिन्न है, बाकी सब पानी में रह सकते हैं। ये रीजनिंग देखिए लाजवाब तरीके से दिया गया है। देखिए 3-3 का पेयर ये बनाया है, तो इसमें भी 3 का पेयर बनाएंगे। 42 से 2 कम, फिर 2 कम, फिर देखिए 35 से 2 कम, फिर 2 कम, तो 28 से 2 कम 26, 26 से 2 कम 24। देखिए ये उत्तर 26-24 हो जाएगा, 26-24। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, आसानी से देखते हैं। तो देखिए ई के पहले डी आता है, तो इधर उल्टा चल दीजिए, डी के बाद ई आता है, तो कौन सा लेटर होगा जिसके बाद आर आएगा? तो क्यू के बाद आर आता है, बाकी किसी में लास्ट में क्यू नहीं है, यही उत्तर मार के निकल जाइए। नेक्स्ट, कपिल की ओर इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा, उसकी माँ का भाई, ये कपिल भाई हैं, कपिल भाई, उसकी माँ का भाई, कपिल की माँ और माँ का भाई, उसके माँ का भाई मेरे बेटे आशीष का क्या है भाई? पिता। देखिए यहाँ नीचे लिखेंगे, कहा है, शिल्पा ने कहा कपिल की ओर इशारा करते हुए, कपिल, शिल्पा ने इसकी ओर इशारा करते हुए कहा, इसके माँ का जो भाई है, भाई, माँ का भाई मेरे बेटे आशीष का पिता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं शिल्पा मेरे बेटे आशीष का पिता है, यानी आशीष इस स्थान पे आएगा, ठीक है। इसके माँ का भाई आशीष का, ये सेम जनरेशन में आएगा, पिता है। कपिल का शिल्पा से क्या संबंध है? इसके माँ का भाई जो है, कपिल के माँ का भाई इनके बेटे का पिता है, तो भतीजा, यानी कपिल का शिल्पा से क्या संबंध होगा? कपिल का शिल्पा से क्या संबंध होगा? तो ये भतीजा का संबंध होगा, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए 30 और प्लस 20, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। और 150 में अगर आप चाहते हैं कम समय में 120 अंक लाना, तो आप ज्वाइन कीजिए इस चैनल को। लाइव क्लास में भी मैं सिखाऊंगा, साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लास प्लस पीडीएफ, ये सब सुविधाएं आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। धन्यवाद।